हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे परम पिता परमात्मा द्वारा दी गई कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस पर गौर करेंगे कि कौन कौन से पिता ने हमें डायरेक्ट नीचे आकर के इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो कि हमें हमारे जीवन में लाने से ही जीवन में खुशी, सुंदरता, स्वच्छता आएगी। तो संबंधों में सुधार आएगा, शरीर में बीमारियां ख़त्म होंगी, फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी ख़त्म होंगी। तो कौन कौन सी हैं देखिए दोस्तों। बाबा ने डायरेक्ट कहा कि किसी पर कुदृष्टि रखना भी पाप है। बाबा कहते किसी पर गलत दृष्टि रखना भी पाप है। फिर बाबा ने कहा उसको छोड़ो। फिर बाबा कहते देश और समाज की सभी समस्याओं का हल जो इस समय बनी पड़ी है ना, उन सब का हल पवित्रता है। पवित्रता किसकी? फिजिकल काम विकार में तो नहीं जाना, बाबा ने कहा, लेकिन इसके अलावा मन में भी, मन बुद्धि में भी किसी के लिए गलत विचार, गलत सोच नहीं रखनी, शुभ भावना और सिर्फ शुभ कामना ही रखनी है। तो यही तुम्हारी संपूर्ण पवित्रता बनी रहेगी, भले सामने वाला कैसा भी हो, कोई बात नहीं। फिर बाबा कहते हैं भगवान को सर्व संबंधों से याद करो। सर्व संबंध कौन से? पिता का संबंध प्यारा लगता है तो उससे, नहीं तो माता का प्यारा लगता है तो उससे, नहीं तो भाई का संबंध प्यारा लगता है तो उससे, नहीं तो पति का संबंध प्यारा लगता है तो उससे। जो भी संबंध प्यारा लगता है उस संबंध से, सर्व संबंधों से अपने हमें पिता को याद करने से ही बल की प्राप्ति बाबा कहते ज़रूर होगी, क्योंकि मैं आया ही हुआ हूँ। फिर बाबा कहते ईश्वर से बुद्धि की लगन लगाना ही ईश्वर का सहारा लेना है। यानी परमात्मा कहते हैं मुझसे अगर बुद्धि की लगन अगर लग जाए ना, तो मेरा सहारा तुम्हें मिलना ही है, इससे कोई रोक नहीं सकता। फिर बाबा कहता कथनी और करनी में एक समरूपता लाओ। यानी कि मुख से जो बोल रहे हैं और मन में कुछ और है तो वो काम होगा ही नहीं। कथनी और करनी समरूप करो, एक जैसी करो, और शुभ भावना, शुभ कामना वाली। फिर बाबा कहते हैं विजयी बनने के लिए 3 बातें सदा याद रखो। कौन सी? निर्भयता, हमेशा निर्भय हो, डर खत्म हो ना हो। निश्चय, मेरे ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग निश्चय हो, और नशा रहे और कॉन्फिडेंस रहे कि हम पिता के साथ हमेशा है ही हैं। उसके बाद फिर बाबा कहते हैं स्नेही के साथ साथ शक्तिशाली भी बनो। भले तुम मेरे स्नेही बन गए हो, सभी के भी मेरे बनने के कारण सबके स्नेही बने हो, लेकिन उसके साथ साथ शक्तिशाली भी बनो। फिर बाबा कहते कि महानता पाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़ेगा। अगर महान बनना है ना, तो जो मैंने ज्ञान दिया है ना नीचे आके इस समय मुरलियों के द्वारा, इसकी महीनता में जाना होगा, गहराई से इनको विचार सागर मंथन इन मुरलियों पर करना होगा। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य ही परमात्मा के समीप जाने का साधन है। यानी कि ब्रह्मचर्य मना शारीरिक संबंधों में नहीं जाना। तो यही सबसे पहला मूल स्थिति है आने की, परमात्मा के समीप जाने की, अगर हम रहते हैं तो। शरीर को भोजन देने के साथ, बाबा कहते खाना देते हो ना शरीर को भोजन देने के साथ साथ आत्मा को भी ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो, तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, तो शरीर ऑटोमेटिकली ही शक्तिशाली हो जाएगा। फिर बाबा कहते करुणा की बहती धारा में अपने अविवेक को धो डालो। करुणा की बहती धारा में, करुणा माना सॉफ्ट नेचर में अपनी अविवेक, जो अनस्टेबिलिटी है ना, उसको धो डालो, उसको ख़त्म कर दो। फिर बाबा कहते समय और प्राप्ति को सामने रखो तो आलस्य और थकावट मिट जाएगी। मतलब समय और प्राप्ति के कितना समय पिता यहाँ रहते हैं, और जितना समय रहते हैं तो हमें उनसे प्राप्ति होनी ही है। अगर ये ध्यान रखो तो समय, आलस्य और थकावट ऑटोमेटिकली मिटता जाएगा। फिर बाबा कहते यदि शरीर बीमार है तो मन को बीमार मत करो। शरीर बीमार है तो मन तो आत्मा का हिस्सा है, इसलिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, शरीर और आत्मा, तो इसलिए मन को बीमार मत करो। उसके बाद बाबा कहते हैं सबसे बड़ा गुण है संतुष्टता। ठीक है, संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। यानी कि अगर कोई आत्मा संतुष्ट है ना, तो वो ऑटोमेटिकली भगवान की प्रिय भी है,
लोगों की प्रिय भी है नीचे सबके सामने, और वो खुद की प्रिय भी रहती है, फिर और क्योंकि उसे कोई रोग ही नहीं होते। अच्छा, ओम शांति।